आज मेरे हाथ में वो पुराना एल्बम है और मेरी उंगलियां एक तस्वीर पर ठहर गई हैं। मेरी बहू रितिका की शादी वाली तस्वीर। उसकी आंखों में चमक थी, मगर जिस चीज की कमी थी वो थी मेरी तरफ देखकर की गई एक सच्ची, अपनापन भरी नजर। उस दिन से लेकर आज तक वो नजर कभी नहीं आई। और आज मैं यहाँ अकेली बैठी अपने दिल के घावों को गिन रही हूँ, जिनमें से हर एक पर रितिका का नाम लिखा है। शादी से पहले जब रोहित ने उसका नाम लिया था तो मेरा दिल खुशी से भर गया था। एक बेटी मिलने जा रही थी। मैंने सपने बुनने शुरू कर दिए थे, कैसे हम साथ बैठेगी, गप्पे मारेंगी, मैं उसे मेरे हाथ के बने हलवे का राज बताऊंगी और वो मुझे नई दुनिया की बातें सुनाएगी। मगर रितिका ने मेरे उन सपनों को, मेरी उन उम्मीदों को बिना एक शब्द कहे सिर्फ एक ठंडी मुस्कान से दफन कर दिया। उसका पहला कदम इस घर में पड़ा और उसकी पहली नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने आशीर्वाद देने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने बस सिर झुकाकर प्रणाम किया। औपचारिक, दूरी बनाकर रखने वाला। मेरा हाथ वहीं हवा में अधूरा रह गया। उस दिन मैंने समझ लिया था, ये लड़की यहाँ रिश्ते नहीं, सिर्फ अपना अस्तित्व लेकर आई है। दिन बीते और उसकी ठंडक पिघलने की बजाय और जमती चली गई। वो आप कहती थी, माँ नहीं। कभी कभार जरूरत पड़ने पर मम्मी शब्द उसके मुंह से निकलता, मगर वो इतना बेजान और यांत्रिक होता जैसे किसी बटन को दबा दिया गया हो। मेरा दिल चीखता था, बेटी इतनी दूरी क्यों? मैं तो तुझे अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। एक बार बुखार में मैं बिस्तर पर पड़ी थी। रोहित ऑफिस गया हुआ था। रितिका ने दवा और पानी का गिलास मेरे बेडसाइड टेबल पर रख दिया। आपका टाइम है दवा लेने का, इतना कहा और चली गई। मेरी आंखें उसके पीछे पीछे देखती रह गईं। एक माँ का जी चाहा कि पुकारूं, बैठ जा पास, मेरे सिर पर हाथ तो फेर दे। मगर वो अनुरोध मेरे गले में अटक कर रह गया। वो हाथ जो फेरने को तैयार था, वो सिर्फ तकिए को थाम कर रह गया। सबसे ज्यादा तब चोट लगी जब मेरी बहन की बेटी की शादी थी। मैंने उसे मेरे गहने बक्से से अपनी पसंद का हार पहनने को कहा। उसने सिर्फ इनकार कर दिया। मेरा टेस्ट नहीं है, आप रखिए, उसने कहा। मेरी बहन ने फुसफुसाकर पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी बहू को तुमसे दिक्कत है? उस सवाल ने मेरी आंखों में पानी भर दिया। दिक्कत? शायद मैं ही थी उसकी दिक्कत। एक ऐसी सास जो बहू को बेटी बनाना चाहती थी, जबकि बहू को बस एक सास चाहिए थी। धीरे धीरे मैंने कोशिश करना भी छोड़ दिया। मेरी चुप्पी और उसकी चुप्पी के बीच एक बर्फ की दीवार खड़ी हो गई। फिर वो दिन आया जब डॉक्टर ने मेरे दिल की धड़कनों में अनियमितता बताई। छोटी सी प्रक्रिया थी, मगर अस्पताल जाना था। रोहित व्यस्त था। रितिका ने कहा, मैं ले चलती हूँ आपको। गाड़ी में सफर के दौरान सन्नाटा पसरा था। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक ही उसकी आवाज आई, डर तो नहीं लग रहा? मैं चौंक गई। इतने सालों में पहली बार उसकी आवाज में आपके सिवा कुछ और था, एक अलसाई हुई चिंता। मैंने कहा, नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा शब्द अनायास ही निकल गया। उसने कुछ नहीं कहा। प्रक्रिया से पहले नर्स ने फॉर्म पर हस्ताक्षर के लिए कहा। रितिका ने पेन उठाया। अगले पल उसने नर्स से पूछा, मैं साइन कर दूं? मैं उनकी बहू हूँ। नर्स ने कहा, बेटी होती तो बेहतर होता। रितिका ने सिर उठाकर सीधी आंखों में नर्स की आंखों में देखते हुए कहा, बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता, और मैं उनकी देखभाल करने वाली हूँ। उसके मुंह से बेटी शब्द सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मगर उसकी आंखों में जो जिम्मेदारी का भाव था, वो शायद ही कभी मैंने देखा था। उसने फॉर्म पर दस्तखत किए। उसके हस्ताक्षर देखकर मेरी सांस अटक गई। उसने माँ शब्द लिखकर उसके आगे अपना नाम लिखा था। माँ रितिका। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। नज़ हैरान होकर देखने लगी। रितिका मेरे पास आई और बिना कुछ कहे उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में ले लिया। उसकी उंगलियां गर्म थीं। उसने मेरे आंसू पोंछे नहीं, बस मेरा हाथ थामे रही जब तक कि वे मेरे गालों पर सूख नहीं गए। उस दिन के बाद कुछ खास नहीं बदला। वो अब भी आप ही कहती है, माँ नहीं।
मगर अब मैं उसकी चुप्पी के पीछे छुपे उसके अपनेपन को पहचानने लगी हूँ। वो मेरी दवा का ध्यान रखती है, मेरे खाने में हल्दी कम कर देती है क्योंकि एक बार मैंने कहा था कि हल्दी ज़्यादा पसंद नहीं, और रात को जब मैं टीवी देखती हूँ तो वो चुपचाप एक कंबल मेरे पैरों पर डाल देती है। आज एल्बम बंद करते हुए मैं उस शादी वाली तस्वीर को एक बार फिर देखती हूँ। शायद रितिका ने मुझे माँ नहीं माना क्योंकि उसकी अपनी माँ से उसके रिश्ते में कुछ कमी रही होगी। शायद उसे प्यार जताना नहीं आता, या शायद उसने मुझे कभी माँ कहकर पुकारा नहीं, मगर क्या माँ होने के लिए उस एक शब्द का होना ज़रूरी है। उसने मेरी देखभाल की है, मेरी जिम्मेदारी ली है, और उस दिन अस्पताल में उसने एक अनजान नर्स के सामने मेरी इज्जत बचाई थी। क्या ये सब उसके प्यार का तरीका नहीं है? क्या शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके वो छोटे छोटे कर्म नहीं हैं? मैं यहीं बैठी हूँ, उस पल का इंतज़ार करते हुए, जब शायद एक दिन वो खुद ब खुद मेरे सामने बैठ जाए और उसकी आंखों की बर्फ पिघल जाए। नहीं, अब मुझे माँ शब्द की चाह नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि वो मान ले कि मैं उसकी हूँ। और तुम मुझसे पूछोगे, क्या एक बहू द्वारा माँ न कहे जाने का दर्द उसके चुपचाप किए गए प्यार के छोटे छोटे इशारों से कम हो सकता है? क्या रिश्तों की असली परिभाषा शब्दों में होती है या फिर उन अनकहे कर्मों में जो दिल से दिल तक का सफ़र तय करते हैं?